Hi friends, this is the ninth video in the series where we have been working to improve the relationship with our boss. In last couple of videos we have been talking about adding more and more interaction points, touch points. In previous video we spoke about having regular one-on-one calls, be it weekly, fortnightly or even monthly, but at least कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ वन ऑन वन कॉल सेटअप हो ना. व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जब आप वन ऑन वन कॉल्स के ऊपर जाएं और आप अपने काम के बारे में डिस्कस करें, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट शेयर करें, do you think your boss would be interested in having those one-on-one conversations with you, help you grow, if he is not happy with your work, if he is not happy with the quality of your work, if he is not happy with the quantity of your work? So let's just focus on the quality in this video and we'll discuss about quantity in the next video. So quality is of immense importance in any work that you do for anyone for that matter. आप अपने बॉस के लिए काम करते हैं, क्लाइंट के लिए काम करते हैं, अपने घर में कोई काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कोई काम करते हैं, कोई भी काम जब आप करते हैं उसमें क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. इमेजिन इफ़ यू आर ऑन दिस रिसीविंग साइड. मैं एक एग्जांपल अक्सर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ. हम सब अपनी गाड़ियों को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं मैकेनिक के पास. यदि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, अगर वो काम क्वालिटी का नहीं हुआ है, वुड यू गो बैक टू द सेम मैकेनिक अगेन? काम अच्छा नहीं हुआ, सर्विस अच्छी नहीं मिली, सामने वाले ने बात अच्छे से नहीं की, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा. मान लीजिए इनमें से कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्वालिटी. जो काम आपने करने के लिए दिया वो काम कितने अच्छे से करा आपके उस मैकेनिक ने, दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी फैक्टर फॉर यू टू डिसाइड कि आपको अगली बार उसके पास अपनी गाड़ी भेजनी है या नहीं भेजनी है, आप अपने किसी मित्र को उसके पास रेफर करेंगे या नहीं करेंगे. सो सेम अप्लाइज टू यू. यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू शुड गेट गुड क्वालिटी वर्क, यू शुड गिव गुड क्वालिटी वर्क. आपके बॉस की, आपके क्लाइंट की, आपके टीम मेंबर्स की, सबकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कहीं ना कहीं इसी तरह की होगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अटमोस्ट क्वालिटी का हो. Lot of my team members know me for this one statement that I try to tell it. Have pride in your work. Before you go ahead and present anything for review or submit anything or push anything for client or boss review, just review your work and see, are you really proud to present that work? क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है वो काम आपने किया है ये बताने में? ये तब महसूस होगा जब आपके काम की जो क्वालिटी है उससे आप खुद संतुष्ट होंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि आप संतुष्ट हैं तो आपके बॉस या आपके क्लाइंट संतुष्ट हो ही जाएंगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे स्टिल माइट नॉट बी हैप्पी और सेटिस्फाइड, बट एटलीस्ट यू वुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स कि आपकी तरफ से क्या कमी रहेगी. यदि आप ही की तरफ से कुछ कमियां रह रही हैं, then that is something that you should definitely make sure कि आप उन पे पहले काम करें. और क्वालिटी पे काम करना is not a difficult thing. Just need to make sure you are putting proper attention to the detail, to everything that you do, and make sure कि जो भी काम आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को लेकर के आप बहुत संतुष्ट हैं, आपको बहुत गर्व है अपने उस काम पे. इफ यू आर एबल टू डू दैट, ट्रस्ट मी, you will have confidence when you will be presenting your stuff to your boss, to your clients, and this is going to make you trustworthy person in your supervisor's eyes. ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यदि आप पे भरोसा नहीं करेंगे आपके सुपरवाइज़र तो ना आपको नया काम देने के लिए वो कंसीडर करेंगे, ना कोई बड़ा काम देने के लिए कंसीडर करेंगे, ना कोई चैलेंजिंग काम देने के लिए कंसीडर करेंगे. एंड ऑल दोज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. अनलेस यू गेट अपॉर्चुनिटी, हाउ विल यू ग्रो? सो जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो काम मिला है, उसको बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत बढ़िया शानदार क्वालिटी के साथ कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले आपके अप्रेजल में, आपकी ग्रोथ में, आपकी अपॉर्चुनिटीज में हर जगह नजर आएगा. सो फॉलो these steps and do fantastic work. I'm sure all of you will do.
All the best, keep rocking, and do take care of yourself. Bye bye.